नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना के उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर सेक्रेटरी की कुर्सी अरसे दराज से मखलूआ थी, लिहाजा इंतखाबात के करीब वाले माहौल में इस पर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब का तकर्रुर कर दिया गया है। लिहाजा आज उन्होंने जायजा हासिल कर लिया। प्रोफेसर S.A. शकूर ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के मुतमद्दे आला मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तार, खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना सैयदुल खादरी, इनके साथ साथ शहर हैदराबाद की कई मौजूद शख्सियतें भी वहां मौजूद थीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबील करीम। अली जनाब सेक्रेटरी साहब और मुख्तलिफ उर्दू के बड़ी खान मीडिया के हज़रात, मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने फिर एक मरतबा उर्दू की खिदमत का मौका दिया। चीफ मिनिस्टर साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे उर्दू एकेडमी के सदर की हैसियत से, चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब फरमाया। मैं मज़ीद हमारे आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने सदारत के लिए मेरा नाम तजवीज़ फरमाया। और जब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात किया तो उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपका नाम तजवीज़ किया है और आप गुज़िश्ता भी जो है उर्दू एकेडमी का काम बहुत अच्छी तरह अंजाम दिए हैं, इसीलिए फिर आपको जो है ये मौका दिया जा रहा है ताकि आप तेलंगाना के पहले उर्दू एकेडमी के पहले सदर हैं जो मुंतखब हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि उर्दू एकेडमी के काम को बहुत खूबी अंजाम दें। हज़रात, गुज़िश्ता जब मैं 1906 से 1909 तक उर्दू एकेडमी का चेयरमैन रहा, उस वक्त माशाअल्लाह से ये उर्दू एकेडमी काफ़ी उसकी अपने स्कीमात के तहत बहुत अच्छे अच्छे काम अंजाम दी, जिसमें से दो का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमने उर्दू सिखाने के लिए आओ उर्दू सीखे का एक प्रोग्राम ETV के तवज्जुह से पूरे इंडिया में 1 साल तक वो प्रोग्राम पेश किया, जिससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ। आओ उर्दू सीखे का जो प्रोग्राम पेश किया। दूसरा जो अहम तरीन काम था किताबों की इशाअत का था, जिसमें अहम तरीन किताब मुरक़्क़ह चुग़ताई की इशाअत की गई, जिसको हमारे नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी साहब ने ये कहते हुए इफ्तिताह फरमाया कि अगर उस किताब का रस्म इजरा हिंदुस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में भी रखते तो मैं वहाँ पर हाजिर होता और इस किताब का रस्म इजरा अंजाम देता। तलबा के वज़ाइफ में भी बहुत गिराकतर इजाफा किया गया और कंप्यूटर सेंटर्स 40 नए कंप्यूटर सेंटर्स कायम किए गए। इसी तरह से उर्दू एकेडमी के जो स्कीमात थे उसको आला से आला तरीन पैमाने पर अंजाम दिया गया और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड में यही ज़माने में मैंने जो है उसको तमाम उर्दू एकेडमी के सदूर को मुख्तलिफ स्टेट से बुला कर हमारे सैयद हामिद का नाम उस वक्त तजवीज़ हुआ था, तो चीफ मिनिस्टर साहब के हाथों से वो इनाम भी हमारे अवार्ड जो है दिया गया। इस तरह से उर्दू एकेडमी के काम माशाअल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पा रहे हैं। मेरे जाने के बाद अब तक बोर्ड नहीं बना था। हम मशकूर हैं हमारे अली जनाब प्रोफेसर मशकूर हमारे शकूर साहब के कि उन्होंने बग़ैर बोर्ड के ही जो उर्दू एकेडमी के काम को बहुत ही खुशबूई से और नहायत ही जो एफिशिएंसी के साथ उन्होंने अंजाम दिए। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि हमारा स्टाफ और हमारे जो सेक्रेटरी साहब उर्दू की जो है तरक्की के लिए या उर्दू के स्कीमात को रूबों में लाने के लिए हम तक मेहनत करेंगे और उर्दू की जो सरकारी ज़बान दी गई है उसको मुख्तलिफ मुकामात पर उसको अमलन जो है हम लागू करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर RTC बस पर जो उर्दू का लिखाना है और रिंग रोड्स के जो बोर्ड है उस पर उर्दू का लिखाना है। दफातर यानी जहाँ पर अभी जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बाज़ जगह इंतखाब नहीं हुआ है या बाज़ जगह उस पर अमल आवरी नहीं हो रही है, तो उसको भी हम हमारे के लिए हम कोशिश करेंगे। अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवालात करते हैं कि भाई इससे पहले क्या हुआ और आइंदा क्या होगा।
तो मैं अपनी बात को सिर्फ हमारे अमजद हैदराबादी के रुबाई पर ख़त्म करता हूँ कि फ़िक्र में है लोग उधर क्या होने वाला है। तो उस पर अमजद हैदराबादी ने बहुत खूब कहा है कि क्या फ़ायदा फ़िक्र बीशो कम से होगा, क्या फ़ायदा फ़िक्र बीशो कम से होगा। हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा, हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा। जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। तो जो भी होगा हम मेहनत करना हमारा काम है और दयानतदारी के साथ, एफिशिएंसी के साथ उसको कबूल करना और उसमें तरक्की देना सो अल्लाह के हाथ में। मैं फिर एक मरतबा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी साहब का और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का और तमाम उर्दू के बही खान जो हैं उसमें शोरा हैं, अदिबा हैं और जो है प्रोफेसर्स हैं, तलबा हैं, उनका मशकूर हूँ कि उनकी वजह से मुझे फिर एक मरतबा ये खिदमत करने का मौका अता किया है। यहाँ पर मीडिया के पूरे हुकूमत तेलंगाना ने फायद रहे तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के। जब आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी थी 2014 के बाद से जैसी रियासत बेफरकेट हुई, हाल ही में एक साल पहले आंध्र प्रदेश में भी उर्दू अकेडमी का क़याम अमल में है। इन दोनों रियासतों में तकरीबन 3 साल तक मैं दोनों रियासतों में करता रहा और लास्ट दिसंबर में मैं उसका जो है जायदा आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी का वहाँ के चेयरमैन नामजद होने के बाद वहाँ पर भी दे चुका हूँ। अब वो आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी अलहदा हो चुकी है। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी से तकरीबन मीडिया के तमाम लोग तकरीबन वाकिफ़ है, क्योंकि हमारे तकरीबन जो स्कीमात है हर साल जो हुकूमत की मंजूरा स्कीमात है उसको हर साल तकमील किया है तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी ने। हमारी जो स्कीमात है जैसा मसवदात पर माली ताउन है, प्रिंटेड बुक्स पर इनामात हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड है। जिस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लास्ट ईयर तक गुज़श्ता साल तक उसके जो 1,25,000 का अवार्ड था, लेकिन हुकूमत तेलंगाना ने उसको एक मेमो जारी करते हुए उसको जो है 2,25,000 किया। उसी तरह मखदूम अवार्ड 1 लाख था तो उसको इस साल से 2 लाख किया गया। और जो कारनामे हयात अवार्ड है वो 25,000 था तो उसको 50,000 किया गया। इस तरीके से तकरीबन हमारी 24-25 स्कीम हुकूमत की मंजूरा स्कीम है जिसकी तकमील तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी करती है। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 2009 के बाद से 2018 तक यहाँ पर उर्दू अकेडमी में बोर्ड नहीं था, क्योंकि सिर्फ डायरेक्टर सेक्रेटरी के कंट्रोल में उर्दू अकेडमी थी। तो मुख्तलिफ डायरेक्टर्स आते गए, मुख्तलिफ डायरेक्टर सेक्रेटरी, और ये यहाँ पर वो काम होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हुकूमत तेलंगाना ने बोर्ड की तश्कील दी गई हुकूमत तेलंगाना की तरफ से। तो इस बोर्ड में सिर्फ ऑफिशियल मेंबर्स को अभी रखा गया है। चेयरमैन के अलावा ऑफिशियल मेंबर्स में सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट और डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर और मेंबर सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी को इस बोर्ड में नामजद किया गया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो जीवो जारी किया गया उसमें इन तमाम लोगों को नामजद किया गया है। उद्दीन अंसारी साहब का तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी में खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो फ्यूचर में मुस्तक़बिल में उर्दू अकेडमी के स्कीमात और अच्छे से अच्छे स्कीमात आएंगे उर्दू अकेडमी में, और कामयाबी के साथ शफाफियत के साथ इंशाअल्लाह ताला इन स्कीमात पर अमल होगा इंशाअल्लाह। उर्दू को, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है, उसके बाद से फौरी एक रिपोर्ट भी मैं हुकूमत को हाल ही में मैं एक रिपोर्ट दिया हूँ हुकूमत को कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज दूसरी सरकारी ज़बान होने के बाद से क्या क्या चीज़ों पर अमलदारी होना चाहिए हुकूमत की जानिब से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।